नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति बंडूला। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। कोरोना के बीच नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। आजमगढ़ में पहले दिन मां दुर्गा के मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। मां दुर्गा के मंदिर को लेकर भक्तों में भारी आस्था है। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का कहना है कि मां के पास आने से उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। मंदिर में लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। दक्षिण मुखी मंदिर का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि दक्षिण मुखी मंदिर भारत में क्या एशियाई उपमहाद्वीप में केवल दो ही है। एक तो दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता और दूसरे आजमगढ़ में। और दक्षिण मुखी देवी मंदिर की स्थापना वहीं होती है जहां पर जो तांत्रिक पद्धति से होता है। जब तांत्रिक लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसे तांत्रिक मंदिर के रूप में दक्षिण मुखी देवी मंदिर की स्थापना होती है। सब फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ आप देख ही रहे हैं, लाइन से लोग जा रहे हैं और गोला बना हुआ है और एक दूसरे से लोग दूरी बनाए हुए हैं और बिना सैनिटाइज हाथ किए हुए अंदर लोग नहीं घुस रहे हैं। अब बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में परेशानियां अब सुलझती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट के निर्देश के बाद पहले चरण में 31,227 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। लिखित भर्ती प्रक्रिया में चयन को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती मामले में विपक्ष खूब हल्ला मचा रहा है। दूसरी तरफ पहले चरण में चुने गए शिक्षकों में संभल को 140 नए शिक्षक मिले हैं, जिन्हें भाजपा विधायक और डीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। आज संबल में 150 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 31,000 समथिंग दिए गए हैं और ये पहला मौका है कि पूरा ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ जिन बच्चों ने अपनी मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उनकी मेहनत के अनुसार उनको ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अपना वो शिक्षक बने हैं। आज पूरे प्रदेश में जितने भी शिक्षक हुए हैं उनको आज नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन से मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। आज से देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होगी। अमेठी के मंदिर में भी भक्त दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की वजह से त्योहारों पर थोड़ा असर तो जरूर पड़ा है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मंदिर में चौक से गोले बनाए गए हैं। इसी के साथ ही मंदिर में अनाउंसमेंट की जा रही है। सभी भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। इसके अलावा पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद दिखाई दे रही है। बहुत दिन से आ रहे हैं हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं माता जी के धाम में, और यहाँ हमेशा आते हैं। हमारे पूर्वज लोग आते थे। बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत दिन से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग दर्शन करने आए हैं। अब नवरात्रि का दिन स्पेशल चालू हुआ है तो हर दिन आते रहेंगे और कोशिश करेंगे। माता जी के कृपा से हर इच्छाएं पूरी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, ऐसी उम्मीद है हमें। और ये काफ़ी पुराना और प्रज्वलित मंदिर है जहाँ बहुत सारे लोग, हमारे पहले के जो लोग हैं, मतलब हमारे पूर्वज हैं, उन लोग भी आते थे। तो उन्हीं के जरिए हम लोगों को भी जानकारी मिली और हम लोग भी आ रहे हैं। आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। कोरोना के होते हुए मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। ललितपुर में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सभी मंदिरों में प्रवेश के लिए गोले बनाए गए हैं। इस बार मंदिर में दर्शन करने में थोड़ा बदलाव किए गए हैं। कोरोना की वजह से भक्तों को परिक्रमा करने में मनाही की गई है। आपको मैं बता दूं, सर्वप्रथम तो नवरात्रि की सभी लोगों के लिए, पूरे ललितपुर वासियों के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं अभी तालाब वाली देवी माता के दरबार में आया और छोटी माता के मंदिर में, और मैंने यहाँ पे देखा प्रॉपर तरीके से यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क 2 गज और मास्क दोनों चीज़ के साथ में मंदिर में सभी लोग दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। और जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और भी हमने मंदिरों में जाके देखा, वहाँ पर भी व्यवस्था पूरी तरीके से सुगम पाई गई और सभी लोग खुद स्वयं अपने सोच के कि हमें इस कोरोना जैसी महामारी को हराना है, तो उसके चलते हमें मास्क भी पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। उसका स्वयं भी वो सभी लोग अपने इस चीज़ को ओबे कर रहे हैं।
प्रतापगढ़ में भाजपा नेता अभय प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से व्यापारियों में गुस्सा देखा जा रहा है। भाजपा नेता के समर्थन में उतरे व्यापारियों ने दुकानें बंद करके अपना विरोध जताया। मौके की नजाकत को देखते हुए प्रशासन द्वारा बाजार में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि अधिवक्ताओं के कहने पर बीजेपी नेता अभय प्रताप सिंह पर जबरन मुकदमा दर्ज किया गया है। मैनपुरी में तैनात बीएसएफ जवान के घर में पुलिस की टीम जबरन घुस गई। बीएसएफ जवान के घर में पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। बताया जा रहा है कि घर में घुसे सभी पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे। पुलिसकर्मी और बीएसएफ जवान के परिवार के बीच हाथापाई भी हुई। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। क्षेत्र से आई हूँ सर। हमारे घर में रात के 9 बजे मतलब हमारा गेट खुला था, कुंडी नहीं लगी थी। अचानक से पुलिस वाले आते हैं, बोलते हैं कहाँ है कहाँ छुपा रखा तूने गुंडा ये वो। मम्मी कहा सर कौन है आप, कहाँ कैसे आए हैं? कि मैं पुलिस वाला हूँ। तो मम्मी कहा सर बात क्या हुआ हमें बताइए। इतने में मम्मी को थोड़ा धक्का वक्का मुक्की करने लगी, अरे तूने कहाँ छुपा के रखा है मतलब। तो मैं आई जैसे हमने कहा सर क्या हुआ कैसे कहाँ, कि इतने में धक्का मुक्की के तो मम्मा गिर पड़ी। मैं मम्मा को डिफेंस करने के लिए गई तो उन्होंने मुझे भी धक्का मारा। तो उनका एक ब्रॉच मतलब 2-3 से मतलब सिविल उसमें थे और 2-3 आए थे, तो एक उसमें था वर्दी में। तो मैंने जस्ट ऐसे अपने आप को डिफेंस किया तो उसका नेम प्लेट मेरे हाथ में आ गई और मम्मी ने अपने आप को डिफेंस किया तो जस्ट ऐसे किसी के चश्मे में लगा, उसका गिरा चश्मा, एक उसका लेंस हमारे पास है। तो अचानक अच्छा जो बैज आपको मिला है वो किस नाम का था? धर्मेंद्र चौधरी नहीं, मानवेंद्र चौधरी जन धर्मेंद्र चौधरी है जो भी है, मेरे पास वो प्रूफ है। और मतलब बोलते हैं कि तूने कहाँ छुपा। हम तो किसको गुंडा बता रहे थे वो? पता नहीं किसको, क्या हमें पूछने का मौका ही नहीं दिया। हाथापाई पे शुरू। आपके डैडी क्या करते हैं? हमारे डैडी बीएसएफ में है, देश की रक्षा कर रहे हैं और जिनका काम है रक्षा करना वो आके हमसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। पूछने पे बताते भी नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और एकदम से हम चिल्लाने लगे जब तक मतलब रात को 9:30 बजे पी के ड्रिंक करके आ रही थी, गंदी बदबू आ रही थी उनसे, आप सोच नहीं सकते। बाराबंकी में सतरे के इलाके में एक दलित नाबालिग से रेप और हत्या के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करवा दिया था। प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने अपने बयान में कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आए संदिग्धों से इस मामले पर लगातार जांच की जा रही है। वहीं पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस ने कई दबाव बनाया था, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ उम्र 19 वर्ष ने घटना में संलिप्त होना स्वीकार कर घटना के विवरण का खुलासा किया है। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्यों को भी सत्यापित किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। बता दें एसपी विजय ढुल के निर्देश पर पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत जब पुलिस गश्त कर रही थी तो पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से पुलिस को 19 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। खोलो अमेठी के जायस में एक दलित परिवार काफी दिनों से न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है। दलित परिवार का कहना है कि गांव के कुछ दबंगों ने उसके परिवार को पेड़ से बांधकर पूरे गांव के सामने बुरी तरह से पीटा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दलित परिवार को दबंगों के चुंगल से छुड़ाया था। वहीं जब घटना की शिकायत लेकर दलित परिवार थाने पहुंचा तो उल्टा दलित परिवार के खिलाफ ही शांति भंग में कार्रवाई कर दी गई। हम लोग एक राशन पे हमारी गाड़ी राशन बनती थी तो गाड़ी नहीं जाने दिया। फिर हम लोग मोटरसाइकिल से जाते थे जी। फिर वहाँ पे पहुँचे 3 बैरनाथ और सुरंदे और राम समूज 3 आदमी रोड पे लेके लाठी खड़े हो गए। फिर हमको लोग को रोका और रोकते हुए फिर उसके बाद रोका गाड़ी। फिर उसके बाद मारने लगे, मारते मारते फिर हमको लोग को बांध दिए, बांध के मारने लगे। फिर उसके बाद हम थाने आए, थाने आए वहाँ पे रिपोर्ट लिखाए, हमारे लोग की रिपोर्ट नहीं लिख गई।
फिर दूसरे दिन को बुलाए, दूसरे दिन गए, फिर हमको लोग को अंदर कर दिए, फिर हमारे लोग को जमानत किए। मतलब तुम ही मारे गए, तुम्ही को पुलिस ने अंदर किया? हाँ जी। कौन सा थाना है? जाए सर। किसको किसको मारे हैं लोग? हमको मारे हैं विनोद कुमार को, राम कुमार को, धर्मपाल को। पीलीभीत में बस और गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 32 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है। सूचना मिलने के बाद एसपी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल को घेरते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जिन घायलों की हालत ज्यादा गंभीर है उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। लोग लखनऊ से टनकपुर के लिए माता जी के दर्शन करने जा रहे थे। अचानक रास्ते में पूरनपुर के बीच में गाड़ी पलट गई, काफ़ी नुकसान हुआ। करीब 15-20 लोग घायल हो गए हैं, 7-8 लोग की मौत हो गई।